जय हिंद। अगला हमारा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक है पुरस्कारों से संबंधित। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान, ये वाला हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। अब जो आपका टॉपिक है वो है पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। आज आपका ये दूसरा टॉपिक का पहला लेक्चर है, ध्यान रखना। स्टैटिक जीके को हम बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं, आप इसको जुड़े रहिए इस सीरीज से और लगातार इसका लाभ उठाइए। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं पुरस्कार और सम्मान में हमारा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। विच एमोंग द फॉलोइंग, ये है आपका पहला क्वेश्चन। विच एमोंग द फॉलोइंग अवार्ड्स इज अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स एंड मैनेजमेंट। यानी ये क्वेश्चन समझिए कि लोक प्रशासन, शिक्षाविदों और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, इस क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है उस पुरस्कार का नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। उसमें क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है जी, ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यानी लाल बहादुर शास्त्री जो अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, यह किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको एक जैसे लिखना है। सही आंसर इसका या तो ये लगा दो, यानी 1999 सही आंसर है, तो ये भी इसका सही आंसर होगा। दोनों एक जैसे छप गए हैं गलती से, ठीक है ना। तो सही आंसर इसका होगा 1999, यानी 1999 में ये शुरू हुआ था। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड इज गिवन बाय। लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड पीस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? ध्यान से दोबारा समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांप्रदायिक सद्भाव, आप समझते हो इस चीज को, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखना, उस पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड। राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। ठीक है जी, ये दिया जाता है इस सेक्टर में, राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस। यानी कौन सी फेमस सेलिब्रिटी है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं? आप समझ गए होंगे कि किसकी जयंती को मनाते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा था राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार दिया जा रहा था, तो इन्हीं की जयंती को मनाते हैं। राजीव गांधी की ही जयंती को मनाया जाता है। राजीव गांधी, यानी इन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। किसको? राजीव गांधी की जयंती को। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हर क्वेश्चन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके में आपको दोबारा कहीं से स्टैटिक जीके तैयार नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप इस पूरी सीरीज को कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम का। ध्यान रखना, व्हेन इज सद्भावना दिवस ऑब्जर्व्ड। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन
कन्फर्ड द राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 2000। इस क्वेश्चन को 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस स्टार्टेड इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन विच ईयर। वो क्वेश्चन हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2018 का, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है, वो आएगा भी नहीं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। करंट के क्वेश्चनों को हम बाद में एक सीरीज चलाएंगे, उसमें कवर करेंगे, ठीक है। द कांग्रेस स्टार्टेड इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन विच ईयर। कांग्रेस ने किस वर्ष में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शुरू किया था? ध्यान रखना, कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 100 साल बाद किया था। तो याद है ना आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1985, 1985 को हुई थी। 28 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी और उसके 100 साल बाद 1985 में उन्होंने इंदिरा गांधी पुरस्कार शुरू किया था राष्ट्रीय एकता के लिए। क्या शुरू किया था? इंदिरा गांधी पुरस्कार। ध्यान रखेंगे तो 1985, 1985, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following award is given on 31st October, the martyrdom day of India's former Prime Minister इंदिरा गांधी? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 31 अक्टूबर को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस पर दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनके शहादत दिवस पर दिया जाता है ये पुरस्कार। ध्यान रखना, इस पुरस्कार का नाम है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसी रॉय अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय पुरस्कार, ये म्यूजिक है, स्पोर्ट है, मेडिसिन है, लिटरेचर है। ध्यान रखना, बीसी रॉय पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी रॉय पुरस्कार। समझ में आ रहा है ना? बीसी रॉय पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? मेडिसिन के क्षेत्र में। बीसी रॉय, इनका पूरा नाम है विधान चंद्र रॉय अवार्ड इन मेमोरी ऑफ बीसी रॉय बाय इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। बीसी रॉय की स्मृति में विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ध्यान रखना, यह स्थापित किया गया था जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस वक्त। ये 1962, 1962 में स्थापित किया गया था विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following award is presented by the President of India in New Delhi on July 1st, National Doctors Day? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जुलाई में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है? कौन सा है? तो उसका नाम है बीसी रॉय अवार्ड। बीसी रॉय अवार्ड, बीसी रॉय पुरस्कार, बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बीसी रॉय क्या है? पुरस्कार दिया जाता है न्यू दिल्ली, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ बीसी रॉय अवार्ड इन 1973? यानी 1973 में पहली बार जब दिया गया ये, तो बीसी रॉय पुरस्कार के पहले विजेता कौन बने? तो ध्यान रखना, पहले विजेता बने थे संदीप मुखर्जी। संदीप मुखर्जी, संदीप मुखर्जी इसके क्या बने थे? पहले विजेता बने थे। ये पहली बार दिया गया था 1973 में, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में, यानी 1962 में ये स्थापित हुआ था। उसके बाद जब पहली बार दिया गया तो संदीप मुखर्जी को दिया गया बीसी रॉय पुरस्कार। किसके सेक्टर में दिया जाता है? ध्यान रखना, मेडिसिन के सेक्टर में दिया जाता है, मेडिसिन के सेक्टर में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? बीसी रॉय पुरस्कार। पूरा नाम है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार। Which of the following award is given by the Ministry of Women and Child Development to individual women or to institute that work towards the cause of women empowerment? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत महिलाओं या संस्थाओं को दिया जाता है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हैं? तो ध्यान रखना, महिला सशक्तिकरण के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, जो कार्य करते हैं, उस पुरस्कार का नाम है नारी शक्ति पुरस्कार। नाम से ही क्लियर है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है जी। तो नारी शक्ति पुरस्कार वो दिया जाता है, सही आंसर होगा इसका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को ये कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ध्यान रखना, उस पुरस्कार का नाम है नारी शक्ति पुरस्कार। क्या नाम है? नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार ये 8 मार्च को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी अहिल्याबाई अवार्ड इज गिवन टू हुम? देवी अहिल्याबाई अवार्ड किसको दिया जाता है? ध्यान रखना, देवी अहिल्याबाई अवार्ड किसको दिया जाता है? देवी अहिल्याबाई अवार्ड उसे दिया जाता है जो ट्रेडिशनल परंपरागत कला में एक्सीलेंस करते हैं, यानी परंपरागत कला में जो महिलाएं बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। परंपरागत कलाएं अपने जो ट्रेडिशनल से चली आ रही हैं, वो परंपरागत कलाएं जो परंपरा से चली आ रही हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। क्षेत्रीय कलाएं हो सकती हैं, तो अलग अलग जगह पर ये कलाएं होती हैं। तो उसके सेक्टर में ये जो एक्सीलेंस दिखाया जाता है, महिलाओं के द्वारा उत्कृष्टता दिखाई जाती है, किसके क्षेत्र में? ट्रेडिशनल आर्ट्स में, परंपरागत कलाओं के क्षेत्र में जो एक्सीलेंस दिखाया जाता है वो ओनली फीमेल्स फॉर एक्सीलेंस इन ट्रेडिशनल आर्ट। ठीक है ना, परंपरागत कलाओं के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है उस सेक्टर में ये पुरस्कार क्या होता है? देवी अहिल्याबाई अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। Which award under the category of नारी शक्ति पुरस्कार is given to West state that has applicably improved child sex ratio? यहाँ पर देखो, ये इम्प्रूव्ड किसका है? CSR। CSR मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो को जो इम्प्रूव करने के लिए जो दिया जाता है, उस पुरस्कार का यहाँ पर नाम ध्यान रखना, उसका नाम है कन्नगी देवी अवार्ड। कौन सा है? कन्नगी देवी अवार्ड। कन्नगी देवी पुरस्कार। कन्नगी देवी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Which award under the category of नारी शक्ति पुरस्कार is given to the best institution for research and development in the field of women? यानी नारी शक्ति पुरस्कार की श्रेणी के साथ कौन सा पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान को दिया जाता है? ध्यान रखना, उस पुरस्कार का नाम है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। ठीक है ना, महिला सशक्तिकरण के सेक्टर में दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ संस्थान को दिया जाता है। ठीक है ना, रिसर्च के लिए, उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है ये। कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। नेक्स्ट, द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन एनुअली टू अबाउट हाउ मेनी चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर ऑफ एज? ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रति साल दिया जाता है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। ध्यान रखना, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बहादुरीपूर्ण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कितने बच्चों को दिया जाता है हर साल? तो ध्यान रखना, ये 25 बच्चों को हर साल दिया जाता है। ये है 25 इज द करेक्ट आंसर। 25 बच्चों को ये दिया जाता है हर बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवार्ड इज गिवन टू चिल्ड्रन एनुअली फॉर मेरिटोरियस एक्ट ऑफ ब्रेवरी अगेंस्ट ऑल ऑड्स? बच्चों को सभी बाधाओं के खिलाफ बहादुरी सराहनीय कार्य के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है क्या? नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। यही तो था पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को यहाँ दूसरे तरीके से आया है पेपर में। तो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड यानी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज आप लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ध्यान रखना, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? ध्यान रखना, ये पुरस्कार 1957 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1957 ईस्वी में। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 1957 ईस्वी में क्या किया गया? स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कैटेगरीज? कितनी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की ध्यान रखना 5 श्रेणियां होती हैं। 5 कैटेगरी में ये बहादुरी के लिए दिया जाने वाला क्या है? पुरस्कार है। कितनी कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला है
द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गिवन बाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है CSIR के द्वारा। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये वाला काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CISR। अगर आप इसका CISR भी ध्यान रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा उस समय CSIR की इसकी फुल फॉर्म क्या है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा क्या होता है? ये पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज बार इंस्टीट्यूटेड है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब दिए, कब से स्थापित किया गया? कहाँ नहीं है ये, कब है, ठीक है, कब से स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1958 में, 1958 से। कब से शुरुआत हुई? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1958 ईस्वी में हुई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड स्टैब्लिश्ड इन 1992 इज गिवन फॉर, 1992 में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो वीकर सेक्शन होते हैं समाज में, कमजोर जो वर्ग होते हैं उनके उत्थान के लिए जाता, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, यानी कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए, सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, समझ में आया? सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन के लिए ये पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसके लिए काम किया था? वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने बहुत काम किया था, इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टमेंट मतलब उत्थान, इसका मतलब क्या है? उत्थान किसका? वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये किसके नाम पर? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैगोर अवार्ड इज गिवन इन कमेमोरेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। टैगोर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है? नाम से क्लियर है। टैगोर पुरस्कार किसकी जयंती के लिए? तो रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यह इसका सही आंसर होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, देखिए, द फर्स्ट एनुअल टैगोर अवार्ड फॉर सर्कुलेशन हार्मोनी इन द ईयर 2012 वाज कन्फर्ड ऑन। वर्ष 2012 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए पहला वार्षिक टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? यहाँ कब नहीं है, ये किसे प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया? पहला टैगोर पुरस्कार। तो ध्यान रखना ये किया गया था पंडित रविशंकर को, पंडित रविशंकर को ये पुरस्कार क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा? पंडित रविशंकर, ठीक है ना। पंडित रविशंकर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, द कालिदास सम्मान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधा पूछ लिया जाता है कौन सी राज्य सरकार देती है? कालिदास सम्मान, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। कालिदास सम्मान ए प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। कालिदास सम्मान एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है, इसको कालिदास सम्मान पुरस्कार कहते हैं। यह दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना, इस सीरीज को अगर आपने कर लिया ना तो अब जीएस के लिए, जीएस के इस चैनल को जरूर याद करोगे कि सर ने क्या पढ़ाया था जीएस के स्टैटिक पोर्शन को, ठीक है ना। स्टैटिक पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लाइव क्लास वहाँ चल रही है, वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा चीज़ कवर कर सकते हो। आप थोड़े से दिन में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और आपको दिक्कत भी नहीं होगी और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ध्यान रखना, वहाँ हम पूरा क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, थ्योरी पे फोकस नहीं है उतना, सारा फोकस हमारा वहाँ क्वेश्चंस पर है। इतने सारे क्वेश्चन ना करा देंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका उस चैनल से बाहर नहीं जाएगा।
हमारे उस नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप अच्छे से एक बार करके देखिए, आपको खुद पता लगेगा। आप किसी सब्जेक्ट को एक बार पूरा करके देखिए, उसके बाद कोई भी पेपर लगाइए तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही स्टैटिक जीके का आप इस सीरीज को कीजिए, फिर उसके जैसे डिस्कवरी एंड इन्वेंशन हमने करा दिया, आप उसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिए एक दो बार अच्छे से, फिर आप कोई पेपर मार्केट में से उठाइए, देखिए अगर डिस्कवरी एंड इन्वेंशन से अगर कोई क्वेश्चन आया तो हमारी सीरीज से अलग तो नहीं है, कहीं अलग नहीं होगा। आप ये विश्वास कीजिए, आपको विश्वास तभी होगा जब आप खुद करेंगे, करके देखेंगे प्रैक्टिकली, तब आपको विश्वास होगा। एक सीरीज को करिए, फिर दूसरी सीरीज को करिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसकी 30 से 32 सीरीज हम लेकर के आने वाले हैं और इन सीरीज में आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये कई एग्जामों में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 29। द टैगोर अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन कमेमोरेशन ऑफ द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन विच ईयर? टैगोर पुरस्कार किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था? ये टैगोर पुरस्कार प्रारंभ किया गया था 2011 में। 150वीं जो जयंती थी रविंद्रनाथ टैगोर की, वो कब पड़ी थी? 2011 में। तो 2011 से ये क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? 2011 2011 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, कालिदास सम्मान इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आप यहां देखिए, ये कालिदास सम्मान थिएटर के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किसके क्षेत्र में? थिएटर के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। थिएटर से संबंधित है ये कालिदास सम्मान, फिल्म थिएटर, समझ में आया? तो उससे संबंधित है कालिदास सम्मान। ये आपका दूसरी सीरीज यानी दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर है। ठीक है, अगला इसका आगे का पोर्शन नेक्स्ट, यहां तक 30 तक किया हमने, अगला यहां से 30 से आगे शुरू होगा। ये पूरी सीरीज दूसरे लेक्चर की है। ठीक है, दूसरे लेक्चर का पहला सीरीज है ये। आप जुड़े रहिए इसमें, आप करते रहिए इस सीरीज को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।